अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते आपको देखना पड़ेगा कि फ्रांसिस फुकुयामा और हंटिंगटन की भविष्यवाणियां किताबों में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि वर्तमान में लाइव रूप से आपको देखने को मिलेंगी, जहां एक तरफ तल अबीब से लेकर तहरीन जल रहा है। इस जलती हुई आग को बुझाने के बजाय खाड़ी देशों के जो शेख हैं वो अपनी महलों की रक्षा में लग जाएंगे। ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ एक संग्राम नहीं है बल्कि सभ्यताओं के संकट का दौर है। यानी ये दिन आ गया है हटिंगटन की बरसों से खींची गई वो रेखा जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि कब रेखा पार होगी और सभ्यताओं का संकट शुरू होगा, तो वो शुरू हो चुका है। इजराइल ने ईरान की धरती पर हमला किया, ईरान ने लगातार 7 देशों पर हमला कर लिया है और युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। शायद हम आप तीसरे विश्व युद्ध के साक्षी बनने वाले हैं, लेकिन बड़ी बात है ये तीसरे विश्व युद्ध का केंद्र एशिया होगा। तीसरे विश्व युद्ध का कारण सभ्यताओं का संकट होगा। आपको लग रहा होगा कि ईरान खाड़ी देशों के 6-7 देशों पर हमला कर रहा है, जबकि सत्य है ईरान अमेरिका के ठिकानों को खोज खोज कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा कि ये एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है। इसको क्षेत्रीय युद्ध न समझा जाए, ये विश्वव्यापी युद्ध होने वाला है, क्योंकि युद्ध भले खाड़ी देश आपस में मनमुटाव, अलगाववाद या तनातनी को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन इसका साथ भी कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं एक पागलपन वाला दिमाग, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने वाला दिमाग और केवल शायद राष्ट्रपति के बजाय बढ़िया अर्थशास्त्री या बेकार अर्थशास्त्री के रूप में देखे जाने वाला दिमाग इस पूरी दुनिया आने का काम करेगा। बड़ी बात है खाड़ी देशों में 3-4 प्लेयर ढंग से देखे तो 2-3 खिलाड़ी हैं। उन्हीं दोनों तीनों खिलाड़ियों के बीच ये गेम खेला जाएगा, लेकिन उनके बीच शक्ति का संतुलन कौन बिठाएगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। तीसरा विश्व युद्ध का साइन बच चुका है। अब आप आगे आगे देखें कि होता क्या है, और ये वही होगा जिसकी रेखा हटिंगटन और फुकुयामा ने खींची थी। यहाँ फुकुयामा ने कहा कि इतिहास का पराभव अंत हो चुका है, वहीं हटिंगटन ने कहा था असली युद्ध तो अब शुरू होगा, क्योंकि असली युद्ध जो अब शुरू होगा वो किसका होगा, सभ्यताओं का संकट होगा। इन दिनों पिछले 1-1.5 साल से हमने अपने शिक्षकों को ये बताने का प्रयास किया था, मुझे नहीं पता था ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी।